नमस्कार, आपके अपने श्री किचन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ बनाएँगे एक बची हुई चीज़ से 10 मिनट में तैयार होने वाली बहुत ही टेस्टी मिठाई। इसके लिए मैंने कुछ ब्रेड के पीस ले लिए हैं। ब्रेड हमें ताज़ी ही लेनी है और किनारे भी बिल्कुल नहीं काटने हैं। इस तरह से मैंने ले ली है एक नुकीले किनारे वाली डिब्बी। डिब्बी से मैं राउंड शेप के कुछ पीस बनाकर तैयार कर लूँगी। आप गिलास ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए और अगर आपके पास कुकीज़ कटर है, तब तो फिर क्या कहने, आप डिफरेंट शेप के कोई भी पीस बनाकर तैयार कर लीजिए। लेकिन ये याद रखना है कि हमें 1 पीस मिठाई बनाने के लिए 2 ऐसे पीसों की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से मैंने सारे राउंड शेप के पीस बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब आती है बारी उस सीक्रेट बची हुई चीज़ की। मैंने कुछ दिन पहले बनाए थे काला जामुन। उसमें से चाशनी तो बच ही जाती है। बस मैंने ये मिठाई बनाने का प्लान कर लिया। चाशनी हमें गरम बिल्कुल नहीं करनी है, नॉर्मल टेम्परेचर की ही चाशनी चाशनी लेनी है। इस तरह से मैंने ये पीस चाशनी में डुबो दिए हैं और बाहर निकाल लिए हैं। इसी तरह से मैं सारे पीस को डाल के चाशनी में डुबो दूँगी। इस तरह से मैंने पहले एक तरफ डुबोया और पलट के दूसरी तरफ भी डुबो दिया। अब हमें इन ये पीस को चाशनी से निकाल कर बाहर तुरंत कर लेना है। 1 मिनट के लिए भी हमें चाशनी में नहीं छोड़ना है। इस तरह से हम दूसरी प्लेट में रखते जाएँगे, जिससे कि चाशनी जो इन पीसों में एक्स्ट्रा है, वो निकल के बाहर आ जाए। आप चाहें तो प्लेट को थोड़ा तिरछा कर सकते हैं, कोई चीज़ नीचे रख दीजिए, तो चाशनी एक तरफ इकट्ठी हो जाएगी और एक्स्ट्रा चाशनी इन पीस में नहीं रह जाएगी। इस तरह से मैंने सारे पीस को चाशनी से डुबोकर अलग रख लिया है। अब लिए हैं मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट, मैंने लिया है काजू, बादाम, थोड़े पिस्ते, सारे ड्राई फ्रूट्स को महीन-महीन काट लिया है। इसमें डाला है 2 चम्मच मिल्क पाउडर, 2 चम्मच चीनी डाली है और 1 चम्मच डेसिकेटेड नारियल डाल दिया है। अब इसमें 2 से 3 चम्मच हमें ताज़े दूध की मलाई डाल देनी है और मिक्सचर को हमें मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को। हमें मिक्सचर को ड्राई नहीं बनाना है। अगर आपको मिक्सचर थोड़ा ड्राई लगे, तो आप 1 चम्मच दूध की मलाई और डाल दीजिए। थोड़ा-सा गीला ही मिक्सचर चाहिए। इस तरह से देखिए इस कंसिस्टेंसी का मिक्सचर हमें चाहिए, तभी मिठाई पर अच्छी तरह से लग पाएगा। अब मैंने ये मिक्सचर तैयार कर लिया और हमारे पीस भी तैयार हो गए। ये डेसिकेटेड नारियल मैंने 1 बाउल में ले लिया है और अब हम 1 पीस लिया हमने रखा और उस पर रख दिया मैंने ये ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर और हमें अच्छी तरह से थोड़ी-सी मोटी लेयर लगानी है। हमें सेट कर देना है, ये बाहर ना निकलने पाए, लेकिन पीस में अच्छी तरह से फैल जाए। इस तरह से अच्छी तरह से मैंने लगा दिया है और दूसरा पीस रख के थोड़ा-सा प्रेस कर दिया है, जिससे कि सेट हो जाए। अब मैं लूँगी दूसरा पीस। दूसरा पीस भी इसी तरह से इसमें रख दिया है मिक्सचर और फैला दिया है अच्छी तरह से। इसी तरह से हमें सारे पीस बनाकर तैयार कर लेने हैं। ये मिठाई खाने में इतनी टेस्टी है, आप बनाकर किसी को भी खिलाएँगे तो वो ये नहीं बता पाएगा कि ये मिठाई बनी किस चीज़ से है। आप एक बार ये मिठाई बनाइए ज़रूर और बताइए। इस तरह से मैंने सारे पीस बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब आती है लास्ट प्रोसेस इस मिठाई की। मैंने एक पीस उठाया और मिक्सचर को अंदर की तरफ सेट कर लिया। अब अच्छी तरह से हमें डेसिकेटेड नारियल में पीस को कोटेड करना है। मैंने दोनों तरफ से कोट कर लिया और घुमाकर रोल भी कोट कर लिए। इस तरह से पीस बनकर तैयार हो गया। अब देखिए मैंने मिक्सचर को सेट किया और दोनों तरफ से कोट किया डेसिकेटेड नारियल में और चारों तरफ घुमाकर अच्छी तरह से पीस को कोट कर दिया है। बस तैयार हो गई हमारी बहुत ही टेस्टी मिनटों में बनने वाली ये मिठाई। अब मैं कर दूँगी थोड़ा-सा गार्निश। मैंने
ताजे गुलाब की कुछ पंखुड़ियां ली हैं और मैंने इसको कर दिया है डेकोरेट। देखिए कितनी सुंदर लग रही है देखने में। और मैंने थोड़े से बादाम के पीस भी गार्निश कर दिए हैं। अब मैं कर दूंगी सर्व। ये बहुत सॉफ्ट और बहुत टेस्टी मिठाई बनकर तैयार होती है। इस तरह से देखिए ये मिठाई बनकर तैयार हो गई। अगर आपको ये मिठाई जरा भी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके ये भी जरूर बताइए कि ये आप कहाँ से देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।